जहां खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों के कारण आने जाने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं, वहीं एनएचआई के पेचवर्क में लेट लतीफों को लेकर नगर पालिका खटीमा में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और एनएचआई के अधिकारियों के बीच बात हुई, जिसमें अधिशासित अभियंता प्रवीण कुमार का कहना है कि एचटीएमसी के तहत 2 पार्ट में पेचवर्क किया जा रहा है और पहला पार्ट में जो बड़े बड़े गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग पर है उनको पटा दिया जाए और तुरंत होली की छुट्टी बढ़ने के बाद से ठेकेदार मशीनरी लेकर चले गए हैं, जिसको लेकर समझ में आ रहा है कि आगे भी इस पर काम किया जाए तो छोटे गड्ढों को भरने का भी कार्य लगातार चालू कर दिया जाए। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत इसमें आ सकती है। वहीं अगले टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। काम चल रहा है, उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था एसटीएमसी में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज़ करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से पीसी करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करी है। एक अपनी बात को माननीय एसडीएम साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं एनएच के, और जेई साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कुछ अपने आप पे खतरा नज़र आता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। पिछले 3 वर्षों के द्वारा आपने एक भी क्वेश्चन उनसे किया कि उन्होंने कौन सा एक बड़ा काम इस क्षेत्र। खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्राइवेट नंबर की कार ने लगातार हूटर बजाते हुए गलत तरीके से ओवरटेक किया और इसी लापरवाही के कारण ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद से पुल पर यातायात बाधित हो गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश जारी है। लापरवाह ड्राइवर की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आई प्राइवेट गाड़ी हॉर्न देते हुए आई, बराबर में आके लग गई गाड़ी। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी थी, हाँ। हॉर्न देती हुई बराबर में आ गई। हम डिवाइडर किनारे थे, हॉर्न देते देते ऊपर था एक। तो आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं भादराबाद से। भादराबाद से कहाँ जा रहे थे आप? मैं रुद्रपुर। रुद्रपुर जा रहे थे? जी सर। अच्छा, रुद्रपुर जा रहे थे, भादराबाद से आ रहे थे? जी सर। तो गाड़ी तो इस साइड है आपकी, ये तो सही। उल्टा देके बराबर लेके आया गाड़ी। अच्छा, तो आपने काटी फिर? तो देख रहे हैं आप, ये ड्राइवर पिछले काफी दिनों से चले आ रहे वक्फ बोर्ड के विवाद के बाद से मुस्लिम समुदाय खामोश नजर आ रहा है। इसके साथ ही नाराजगी दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज के दौरान हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई। इसके साथ ही मदरसे के रहनुमा मुफ्ती मासूम ने ऐसा ऐलान के बाद से मैंगलोर के सभी लोगों ने जुमे की नमाज के दौरान अपने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और साथ ही शहर काजी मुफ्ती मासूम के इस ऐलान के बाद से भारी संख्या में मुसलमानों ने उनकी बात पर अमल करते हुए काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मालूम किया है कि आज हम लोगों ने जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर, यह असल में हमने खामोश एहतजाज किया है, क्योंकि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये वक्फ तरमीमी बिल पास करना चाह रही है, और इस वक्फ तरमीमी बिल का माहसल और खुलासा ये है कि वो जो ज़मीनें, जो जायदादें मुसलमानों ने गरीब लोगों के लिए वक्फ की थी, दरअसल हुकूमत उस पर कब्जा करके हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे खानकाहें, हमारी दरगाहें, उन पर कब्जा करना चाहती। और हुकूमत का मंशा असल में ये है कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं ये औकाफ उनके कंट्रोल में दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए। तो हमारी जो एक बहुत बड़ी तंजीम है मुस्लिम परसल्ला बोर्ड, उसकी तरफ से कॉल दी गई थी
कि हम लोग जो है काली पट्टी बांधकर उस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करें। इसलिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर उधम सिंह नगर के कीछा में अनियंत्रित स्कॉर्पियो नहर में घुस गई, जिसमें कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बबीता पत्नी विजेंद्र उम्र 45 साल बताई जा रही है। पिथौरागढ़ के भाई के कुछ दिन पहले निधन हो गया था और बबीता का भाई मुरादाबाद में रहता था। हादसा फुलभट्टा थाना के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां सुबह 10 बजे चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा, जिस पर कार अनियंत्रित होकर नहर में जा घुसी। कार की तेज गति से नहर में घुसने पर बड़ा हड़कंप मच गया, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया। टोटल पुलिस के द्वारा हमारे यहाँ जो है 6 लोग लाए गए, जिसमें एक महिला आई थी, वो मृति थी। बाकी 6 लोग में भी चार लोग के आसपास सीरियस ही हैं। ठीक है, उनके कई जगह मल्टीपल इंजरी है और ये शायद गाड़ी पलटने से हो गया है। ये पिथौरागढ़ से कहीं से आ रहे थे। घायल कहाँ के रहने वाले हैं? शायद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, वहीं से आ रहे थे ये लोग। कहाँ जा रहे थे, इसकी कोई जानकारी? जाने को जैसे पुलिस के हिसाब से वो शायद मुरादाबाद की तरफ कहीं जा रहे थे। सर, जो घायल हैं उनको हायर सेंटर रेफर? हाँ, जो घायल हैं उनको सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायलों को रेफर किया है? अभी तो हमने 4 लोगों को रेफर किया है। हरिद्वार में अवैध खनन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफियों की गुंडागर्दी का ताजा मामला फिर सामने आया है, जहां पर किसानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बीते हफ्ते भेल के सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और अब किसानों के बीच गाली गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में माफियों की दबंगई साफ देखी जा सकती है। हरिद्वार के सांसद ने हाल ही में संसद में अवैध खनन को लेकर मुद्दा भी उठाया था और माफियों की बढ़ती दबंगई पर कड़ी निंदा भी की थी। उन्होंने कहा कि खनन माफिया बेखौफ होकर प्रशासन और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की बैठक आज एक निजी बैंकेट हॉल में संपन्न हुई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न प्रखंडों के संयोजकों ने हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद के मुख्य उद्देश्य लोगों से हिंदुत्व की भावना जागृत करना और राष्ट्रीय भाव जागृत करना है। इसी अवसर पर बैठक में पधारे विनायक देशपांडे, केंद्रीय संगठन महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि हिंदुओं की भावनाएं जागृत करें और राष्ट्रीय भावना जागृत करें, जिस पर विश्व हिंदू परिषद प्रत्ययशील है। वहीं उनका कहना था कि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तराखंड और यूपी के तर्ज पर कानून बनना चाहिए। हिंदुत्व का भाव जागरूक करने के लिए, राष्ट्र भाव जागरूक करने के लिए, उस नाते से आज यहाँ इस प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण किया गया था। हिंदुत्व के भाव से और देशभक्ति के भाव से लोग जुड़ने चाहिए, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न है। प्रबुद्ध लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो वो बाकी भी सारे लोगों को प्रेरणा देंगे, ये हमारा हेतु है। लवजात कम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण रोकने के लिए, लवजात रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण कर रही है। समाज में भी कुछ पैमाने पर जागृति आ गई है, परंतु अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है, अभी भी अपना काम बहुत कम है। तो हमारा प्रयत्न है ये जागरण की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर बढ़े, ताकि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोक लगे। हम सभी राज्य सरकारों को भी आग्रह कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की सरकार ने लव जिहाद के संदर्भ में या धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए, तो भारत के सभी राज्यों में इस गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष ने नगर पालिका परिषद में पहुंचकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलीन से शिष्टाचार भेंट की और इस मौके पर उन्होंने पालिका अध्यक्ष को गंगोत्री धाम आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पालिका अध्यक्ष से मसूरी के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर किए जाने के लिए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 4 धाम यात्रा के संबंध में अलग से व्यवस्थित ढांचा बनाए जाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को कई बार ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 4 धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन को प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है, परंतु देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर यात्रियों को बार बार परेशान किया जाता है। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर यात्रियों को रोका टोका ना जाए, क्योंकि इससे 4 धाम की यात्रा करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें यशस्वी जो हमारी अध्यक्षा हैं, आदरणीय जो मातृशक्ति का प्रतीक हैं और कहते हैं यत्र नारीश पूजन थे, क्योंकि मैं तो स्वयं
माँ का उपासक हूँ, माँ गंगा का उपासक हूँ। तो कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस नगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ऊर्जावान महिला के अध्यक्षता आने के पश्चात मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा विकास होगा और ये एक नया आयाम स्थापित करेगी। इनकी जो विज़न है, एक तो बड़ों से मतलब जो पूर्व में भी रहे हैं उनसे प्रेरणा लेने का मैंने देखा। इस वक्त हमारे पूर्व चेयरमैन साहब यहाँ पर थे तो कई चीज़ों में वो शिवा जस्ट पूछ रही थी कि किस तरह से ये है।